नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई है। ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत हुई। फोन कॉल पर हुई बातचीत पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न ही भविष्य में करेगा। ये नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूएस आने का न्योता भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यूएस राष्ट्रपति को भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक हुई। कार्नी के पद संभालने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को जल्द एक दूसरे की राजधानी में वापस भेजने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में भारत कनाडा संबंधों और भविष्य की दिशा पर खुलकर और सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों की अहमियत को दोहराया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कननास्किस में 3 दिनों तक चले G7 समिट का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर समिट का हिस्सा बने। इसी दौरान उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले। दोनों नेता मुस्कुराते नजर आए। पीएम मोदी के साथ पोस्ट शेयर करते हुए मेलोनी ने लिखा कि इटली और भारत एक गहरी दोस्ती से जुड़ गए हैं। मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसी ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। ईरान इजरायल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी था। अब खामेनेई की पोस्ट को जंग का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है, यानी अब इस संघर्ष की बजाय जंग कहा जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने के बाद व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार यानी आज लंच पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। इसी दौरान उन्हें वाशिंगटन में भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी नागरिकों ने मुनीर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें तानाशाह और कातिल बनाया। वायरल वीडियो में लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आसिम मुनीर कायर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानियों के कातिल और इस्लामाबाद के कातिल जैसे नारे लगाए। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से जूझ रहे हैं। आगरा में मैक्स गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोग डिवाइडर पर बैठे थे। तीनों की मैक्स के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से तीनों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया था। वह 1 घंटे तक तड़पता रहा। किसी तरह पुलिस ने मैक्स को काटकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मैक्स में चालक के अलावा एक और व्यक्ति सवार था। उसे पुलिस ने बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारेटपल्ली में ग्रेड हाउस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेहाउट्स फोर्स ने सेंट्रल कमेटी मेंबर गजरला, रवि, अरुणा समेत 3 बड़े कैडर्स को मार गिराया है। गजरला 40 लाख का इनामी था। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। मामला आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम जिले का है। एनकाउंटर में मारी गई अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर SZCM थी और नक्सली लीडर चलपति की पत्नी है। इस पर 20 लाख का इनाम था। आंध्र के अलूरी सीताराम जिले के SP अमित बरदार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में जमकर बादल बरसने की संभावना है। इससे जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। IMD के अनुसार असम, मेघालय, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में 19 जून तक तेज हवाओं, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। खासकर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, सतारा और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 16 घंटों में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका है। गुजरात के भावनगर और अन्य तटीय इलाकों में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।